कौन बचाएगा पाकिस्तान? इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और मेरे रकब में आप देख सकते हैं कि बहुत से कारकुनान जो हैं वो खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया है और इम्प्लीमेंटेशन का है कि जो वक़्त दिया गया है इलेक्शन का, इस इलेक्शन की डेट पे इलेक्शन होना लाजमी है, उसमें सारे जितने भी इदारे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सबको पाबंद किया है कि आप इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सिक्योरिटी के इदारे हैं या फेडरल गवर्नमेंट है या उसके साथ साथ जो है फाइनेंस है, ये सब चीज़ें जो है उसको प्रोवाइड करनी है और उसकी एक पूरी जो है वो टाइम शीट दी गई है कि इस टाइम में आप ये वाला जो डिसीजन है इसके ऊपर अमल करें। और उसके साथ साथ अगले जो आने वाला हफ्ता है उसमें 12 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने सबको पाबंद किया है कि आप जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है इसके ऊपर आप अमल दरामद करें और इसके साथ साथ जो है वो रिपोर्ट जमा कराएं रजिस्ट्रार के पास। और दूसरी जानिब जो है हुकूमत वो हीले बहाने ढूंढ रही है और मुख्तलिफ जो है वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो निकाल रही है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसे कहते थे अब वो टेक्निकल इंजीनियरिंग करके और काफ़ी चीज़ें जो है वो डिले डिटेक्शन में वो मुंतकिल कर रही है। तो इसके साथ यहाँ पे बहुत से कारकुनान यहाँ जमा हुए हैं और इसकी जो है बहुत बड़ी तादाद है और लोग ये चाह रहे हैं कि उनको अपना जो वोट का हक़ है वो उसको इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है वो एक खुश आइंद है। इसके ऊपर जो है वो सब लोग खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, वो उसके फ़ैसले की तायद में सब जमा हुए हैं और हर तरफ एक जश्न का समा है। जहाँ जलसे का जैसा समा है, जैसे कि हमने जलसे कवर किए, सब जलसों में ऐसा ही समा होता है जैसे खान साहब के घर के बाहर इस वक्त जलसे का समा है। बहुत से लोग यहाँ बहुत से ज़िलों से दूर दराज से आए हुए हैं और यहाँ पे आके खान साहब के साथ इज़हार यकजहती का वो एक सबूत दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पे जो है सब लोग खुश हैं, मुतफिक हैं ताकि मुकर्ररा जो टाइम दिया गया है इसमें इलेक्शन हो जाए और उनका अपना नुमाइंदा जिसको वो आवाम चाहती है कि वो असम्बली में जाए और उसके काम करे और उसकी जो मुश्किलात है उसको कम करे और उसको तालीम, सेहत और जो बुनियादी हकूक़ है उसके ऊपर वो काम करे, वो अपना नुमाइंदा उसको भेजने का जो है एक हक़ है, एक फंडामेंटल राइट है जो वो इस्तेमाल करेगा वोटर और वोट देकर वो अपने एक नुमाइंदा को अपनी असम्बली में जाके वो कानून साजी करने के लिए भेजेगा और उसके मसाइल हल करने के लिए वो उसके ऊपर एक उम्मीद रखेगा, उसके ऊपर एक भरोसा रखेगा। तब भी हो सकता है कि जब वो एक इलेक्टेड जो नुमाइंदा होगा वो असम्बली में जाएगा और उसका काम करेगा। अदरवाइज़ जब उसके पास पावर नहीं होगी, वो इलेक्टेबल नहीं होगा, वो किसी का भेजा हुआ होगा तो उसका कोई काम नहीं होगा और मुल्क जो है आगे जाने की बजाय वहीं एक जो है राउंड अबाउट में घूम रहा है। मईशत का हाल बुरा है, आवाम पिस चुकी है, महंगाई है हर तरफ, हर बंदा जो है वो चीख पुकार रहा है, रो रहा है और इसका एक ही हल है कि इलेक्शन हो जाए। जब आवाम चाहती है इलेक्शन हो जाए तो किसी को क्या इतराज़ है। जमहूरियत में ये है कि इलेक्शन होना लाजमी है। जब इलेक्शन हो जाएगा तो बस जिसको आवाम ने इलेक्ट किया वो आ जाएगा, हुकूमत करेगा। तो ये ही जमहूरियत है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इंशाल्लाह अगली अपडेट तक मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।